जय हिंद दोस्तों। दो बड़ी खबर सामने आ रही है। एक तो सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी को लेकर के और दूसरी राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को लेकर के। सबसे पहले बात कर लें कि सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी को लेकर के क्या बड़ी खबर आ रही है। ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर के एक स्टेटमेंट जारी किया है और वो स्टेटमेंट ये है, उन्होंने कहा कि मुझे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा है। उन्होंने अपना भरोसा जताया। पिछले दिनों आपने देखा भी कि आईपैक मुद्दे को लेकर के, एसआईआर को मुद्दे को लेकर के भी उन्होंने बहुत सारे बयान दिए और अपने बचाव में एसआईआर को लेकर के भी उन्होंने कुछ फैक्ट्स दिए, लेकिन वो सारे सबूत फैक्ट्स गलत साबित हुए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपने समर्थन में भी दलीलें दिए 10 से 12 मिनट, लेकिन वो भी काम नहीं आए। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट को लेकर के ममता बनर्जी ने स्टेटमेंट जारी किया कि मुझे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा है। लेकिन इस बीच में एक बयान सामने आता है, एक बड़ा बयान सामने आता है जो कि राजनीति हलचल मची हुई है। और ये बयान और कोई नहीं, संजय राउत ने दिया है। संजय राउत बयान न दे और वो हलचल न पैदा करे पूरे देश में, ये हो ही नहीं सकता है। ये वही संजय राउत हैं जिनके ऊपर आरोप लगा है अपनी ही पार्टी को गर्त में ढकेल देने का। ये वही संजय राउत है, आग में घी डालने का काम करते हैं। एक दिल्ली में संजय सिंह है और दूसरा मुंबई में संजय राउत हैं। ये दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और देश में बगावत विद्रोह ना हो, ये हो ही नहीं सकता है। अब ममता बनर्जी ने जो सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा जताया है, उस पर संजय राउत ने तीखी टिप्पणी करी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से हमें कोई राहत की उम्मीद नहीं है, आप भी उम्मीद मत रखिए। सुप्रीम कोर्ट से ऐसा क्यों कहा कि हमें कोई राहत की उम्मीद नहीं है? संजय राउत ने उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट में कोई अंतर नहीं है। साफ तौर पे सीधे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे ये मैसेज दिया कि आप लोगों को भरोसा नहीं करनी चाहिए। ये क्या मैसेज जाता है? आप एक बड़े नेता हैं, आप पूरी दुनिया को ये बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट से भरोसे की कोई उम्मीद मत रखिए, न्याय की कोई उम्मीद मत रखिए। ये बयान दिखाता है कि आप सुप्रीम कोर्ट, कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। यहां पे इन्होंने कुछ तर्क दिया। संजय राउत ने कहा कि बाला साहेब ठाकरे जी ने जो पार्टी बनाई शिवसेना, उसको छीन करके एरे गैरे को दे दिया, यानी एकनाथ शिंदे को दे दिया। इस चीज का दर्द और दुख जताया संजय राउत ने और आगे कहा कि शरद पवार की बनाई हुई पार्टी एनसीपी, जिसको अजित पवार को दे दी, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का पसंद नहीं आया। ये फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पसंद नहीं आया, जो भी फैसला दिया गया। इन्होंने सीधा सवाल खड़े कर दिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही कि आप सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत की उम्मीद मत करिए, हमारे साथ बहुत गलत हो चुका है। लेकिन संजय राउत ने यह भी स्टेटमेंट दिया कि हमारी पार्टी को तोड़ा गया है। और सबसे बड़ा बात जो स्टेटमेंट दिया है, जो कि काफी तेजी से वायरल हो रही है, संजय राउत ने यह कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, न्याय व्यवस्था और भाजपा सब एक ही पक्ष में काम कर रहे हैं। मतलब कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, न्याय व्यवस्था और भाजपा को सबको एक ही तराजू में तौल दिया संजय राउत ने। मतलब देश के लिए ये काम नहीं कर रहे हैं, ये अपने निजी स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट किस स्वार्थ में काम करेगी, किसके लिए काम करेगी? जब न्याय व्यवस्था के ऊपर ही आप सवाल खड़े कर रहे हैं एक बड़े सांसद होकर के, तो फिर एक सवाल खड़े होते हैं आपके ऊपर भी। और ये तीखी टिप्पणी जो आप न्याय व्यवस्था के ऊपर दे रहे हैं, कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था के निष्पक्षता के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। इससे संजय राउत पूरी तरीके से ट्रोल हो रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। लोग दावा कर रहे हैं कि वो संजय राउत जिनके ऊपर खुद आरोप लगा है अपनी पार्टी को तोड़ने का, वो आज सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, न्याय व्यवस्था और भाजपा के ऊपर सवाल खड़े करेगी। यहां पे आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में ममता को हराना असंभव है, यह भी संजय राउत ने स्टेटमेंट दिया। जो खुद अपनी पार्टी को ही निगल गए, जो खुद अपनी पार्टी ना बचा पाए, जो खुद महाराष्ट्र में सरकार नहीं बना पाए, वो संजय राउत दावा कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी को हराना असंभव है। ममता बनर्जी अभी खुद बौखलाई हुई हैं।
SIR के बाद से, IPAC के अंदर छापा पड़ने से, इनके बड़े नेताओं की गिरफ्तारी से, बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ करके चले गए, इन तमाम चीज़ों से ममता बनर्जी ऐसे ही भड़की हुई हैं। लेकिन इस बीच में संजय राउत ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को हराना पश्चिम बंगाल के अंदर असंभव है। आपको बता दूं मैं कि संजय राउत की अमर्यादित भाषा ऐसी होती है जिसको सुन करके इनको हर कोई खरी खोटी सुनाता है। एक सांसद को ऐसा बयान देना शोभा नहीं देता है। अरे गहरे इस तरह का शब्दों का प्रयोग करना, शब्दों का चयन, ये उस तरीके से करते हैं जो शोभा नहीं देता है। आपको बता दे कि जब भी समर्थन में फैसला आता है विपक्ष के, चाहे वो संजय राउत, उद्धव ठाकरे या फिर TMC को लेकर के, विपक्ष को लेकर के, जब भी समर्थन में फैसला आते हैं तो लोकतंत्र खतरे में नहीं होता है, तब EVM हैक भी नहीं होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन जब इनके समर्थन में फैसला नहीं आता है तो सुप्रीम कोर्ट भी, न्याय व्यवस्था भी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी, भाजपा भी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी, होम मिनिस्ट्री, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो जाते हैं, सब मिले हुए होते हैं। लेकिन जब यही सुप्रीम कोर्ट इनके फेवर में फैसला सुना देता है तो ये कहते हैं लोकतंत्र बचा हुआ है, लोकतंत्र अभी भी है, न्याय की जीत हुई। इनको जब घोटाला हुआ था, जब ये एक घोटाले में जेल में गए थे, पात्रा चौला स्कैम में, जब इनको जमानत मिला तो न्याय की जीत हो गई। जब गिरफ्तार हुए तो देखिए लोकतंत्र की हत्या हो गई है। ये हैं वो संजय राउत। और सबसे पहले तो उद्धव की शिवसेना में फूट डालने का काम इन्होंने ही किया, इतना आरोप लगा हुआ है संजय राउत के ऊपर, क्योंकि संजय राउत ने आग में घी डालने का काम किया है। इनके अति आक्रामक बयान से विधायकों में नाराजगी हुई है। बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो मातोश्री जाते थे, संजय राउत उनको मिलने नहीं देते थे उद्धव ठाकरे से। एक एक घंटा कोई वर्तमान विधायक मिलने के लिए, मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, अगर वो 2-2 घंटे इंतजार करेगा और उसको मिलने ना दिया जाए तो पार्टी में फूट नहीं आएगी, बगावत नहीं आएगा। इसको लेकर के नाराजगी थी विधायकों में, लेकिन इस चीज़ को समझने को तो कोई तैयार नहीं था। लेकिन आज संजय राउत ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारे फेवर में फैसला नहीं सुनाई, सुप्रीम कोर्ट से आप भी कोई उम्मीद मत रखिए। अरे आपके केसेस अलग थे, आपकी करनी और कथनी अलग थी, कैसे कोई उम्मीद ना करे। यही सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे लोगों को न्याय भी देती है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने आपके समर्थन में फैसला नहीं दिया, इसका मतलब ये तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो भेदभाव कर रही है। न्याय व्यवस्था के ऊपर ही आप सवाल खड़े कर दीजिए। यहां पे दोस्तों बार बार ये आरोप लगाया जा रहा है कि ममता बनर्जी जो हैं वो एक खास समुदाय की नेता तो बनकर के नहीं रह जाएंगी। खास समुदाय के समर्थन में बात करना, खास समुदाय के लिए वोट इकट्ठा करना, खास समुदाय के लिए बयानबाजी करना, उनके बचाव में ही सारा काम करना, क्या एक खास समुदाय की नेता बनकर के रह जाएंगी ना ममता बनर्जी? ये सारे सवाल इंटरनेट के ऊपर उठाए जा रहे हैं। अब दूसरी जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के, एक बड़ी खबर सामने आई है, एक बड़ा झटका लगा है राहुल गांधी को। राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के होम मिनिस्ट्री से सबूत मांगा है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें गुप्त दस्तावेज का जिक्र है। दोस्तों गुप्त दस्तावेज जो हैं वो गृह मंत्रालय ने राहुल की नागरिकता से जुड़ी महत्वपूर्ण और निजी दस्तावेज बंद लिफाफे में कोर्ट को सौंप दिया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट को गुप्त दस्तावेज बंद लिफाफे में दे दिया गया है और बहुत ही बारीकी से, सख्ती से जांच की जा रही है राहुल की दोहरी नागरिकता को लेकर के कि आखिर सच्चाई क्या है। 2019 में राहुल की दोहरी नागरिकता को लेकर के जो भी सवाल जवाब किए गए थे उसके भी सबूत जमा कर दिए गए हैं होम मिनिस्ट्री की तरफ से। जानकारी बहुत संवेदनशील है इसलिए इसको पब्लिश नहीं किया जा रहा। पहले इस पे जांच हो रही है, गहन चिंतन किया जा रहा है। ये मामला अब बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। इसमें राहुल गांधी की आने वाले समय में समस्याएं बढ़ सकती है। आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।